उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि उसमें विश्वास पर खरा उतरूं। में सर्वसम्मत होने में उनकी पार्टी का योगदान है, तो मुझे बधाई तो सब लोगों ने दिया है, सभी पार्टी के लोगों ने दिया है। यही उनके भरोसे का परिचायक है। बिहार का विकास, वो है क्षेत्र का विकास, जनता को की सेवा, ये जो कॉमन मुद्दा है, मैं उन मुद्दों को आगे रख करके लोगों को सदन चलाने के लिए प्रेरित करूंगा। शासन समिति का अध्यक्ष रहा, 7.25 साल जेल में रहा, 3 जेल में रहा, फुलवारी, भागलपुर, बक्सर। फिर जब आपातकाल लागू हो गया तो उसमें अंडरग्राउंड वर्किंग का बुलेटिन छापता था मैं। नमस्कार, मैं हूं देवांशु, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष नंद किशोर यादव जी होंगे। नंद किशोर यादव जी दशकों से राजनीति जो है वो कर रहे हैं, परिषद के भी सदस्य रहे, बिहार विधानसभा के भी सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष भी रहे। और इनकी एक किताब जो है वो बीते साल आई थी, बुलंद आवाज़, जिसमें जिक्र जिस तरीके से बिहार विधानसभा में मुद्दों को रखते थे नेता प्रतिपक्ष के तौर पर, उस पर विस्तार से वर्णन है। अध्यक्ष बने हैं और कई वाक्य जो है आज बिहार विधानसभा में एक साथ हुआ। कहीं ना कहीं शिष्टाचार की बारिश जो है सियासी रूप से आज बिहार विधानसभा में होती हुई दिखी। तो अध्यक्ष बने हैं, सबसे पहले कैसे फील कर रहे हैं? और जिस तरीके से मैं देख रहा हूँ लगातार कार्यकर्ता और आपके सपोर्टर का बधाई देने का सिलसिला जो है वो जारी है। ये स्वाभाविक है, एक बड़े लंबे संघर्ष करते हुए राजनीति में मैंने कदम आगे बढ़ाया है और मुझे प्रसन्नता इस बात की है कि आज मुझे सर्वसम्मत से विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। सभी लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास प्रकट किया है। मैं जरूर प्रयास करूंगा कि उसमें विश्वास पर खरा उतरूं। एक तरफ तेजस्वी यादव थे, दूसरी छोर नीतीश कुमार थे और वो एक खुशनुमा माहौल था, एक सियासत का खुशनुमा रंग था वो, और आप आसन पर विराजमान हो रहे थे। देखिए, यही तो प्रमाण इस बात का है कि सब लोगों का भरोसा मेरे ऊपर है और मैं भरोसे को टूटने नहीं दूंगा। अच्छा, ये इस चीज़ को कैसे देखते हैं? तेजस्वी युवा नेता हैं और आपके पैर छूते हैं, आपका आशीर्वाद लेते हैं, फिर आप आसन की तरफ जाते हैं आपके साथ। इस पल को किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, आप एक बात भूलते हैं कि मैंने लालू जी के साथ काम किया है। जब 74 का जेपी मूवमेंट हुआ था तो उस आंदोलन में लालू जी भी थे, मैं भी था, और बल्कि फुलवारी शरीफ जेल में हम दोनों साथ में थे। तो उसने चाचा के नाते अगर पैर छुआ है तो भतीजा का आशीर्वाद है, बस। लालू जी भी आए आपको कहीं ना कहीं कांग्रेट्स करने के तो लिए। स्वाभाविक ही अगर आए हैं तो उसमें गलत क्या है? उनकी पार्टी ने मेरा समर्थन किया है, अध्यक्ष बनाने में, सर्वसम्मत होने में उनकी पार्टी का योगदान है, तो मुझे बधाई तो सब लोगों ने दिया है, सभी पार्टी के लोगों ने दिया है। यही उनके भरोसे का परिचायक है। सदन किस तरीके से सुचारू रूप से चलेगा, इसको लेकर कुछ आपने सोचा है? क्योंकि अब जो है वो सियासत बहुत तीखी होगी। शिष्टाचार वाली जो सियासत है आज बहुत अच्छी लगा कि नीतीश कुमार हो चाहे लालू यादव हो, सब कुछ आपस में बात कर रहे हो, एक खुशनुमा एक माहौल दिखा। लेकिन जब कल फिर शुरू होगा, परसों फिर उसके बाद इस तरह का माहौल दिखेगा, कैसे चलाइएगा सदन को? कोई प्लान? देखिए, अलग अलग पार्टियों से लोग जीत के आते हैं, हर पार्टी की अलग अलग विचारधारा होती है, उनके काम करने के तौर तरीके अलग होते हैं, लेकिन वो जनता के सवाल कोई उठाते हैं, उसके मुद्दे कोई उठाते हैं। लेकिन एक बात सभी दलों में कॉमन है, वो है बिहार का विकास, वो है क्षेत्र का विकास, जनता को की सेवा, ये जो कॉमन मुद्दा है, मैं उन मुद्दों को आगे रख करके लोगों को सदन चलाने के लिए प्रेरित करूंगा। कई बार होता है, आपने भी देखा होगा कि आरोप लगा दिए जाते हैं माननीय सदस्य की तरफ से कि स्पीकर महोदय जो हैं वो कहीं ना कहीं पक्षपात कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप क्या करिएगा? ये तो मेरा काम बोलेगा, काम बोलेगा, नहीं तो आने वाले समय में बताया जाएगा ना कि हमने क्या किया क्या नहीं किया। अच्छा, दूसरा चीज़ है कि कहा जाता है कि आप एक ऐसे नेता के तौर पर हैं बिहार में जो कि संघर्ष के जरिए आप यहाँ तक पहुँचे हैं, फिर बिहार विधानसभा और स्पीकर बने हैं। तो शुरुआती तौर में किस तरीके से राजनीति से जुड़े हैं? जो युवा हैं वो अगर जानना चाहे तो नंद किशोर यादव कौन है? देखिए, मैंने 1969 में आरएसएस ज्वाइन किया था और मैंने मैट्रिक की परीक्षा उसमें दी थी। मैट्रिक की परीक्षा देने के बाद हम सबको भरोसा था कि हम पास करेंगे ही करेंगे। तो हमारे जो साथी थे वो आईएससी का मैथ बैठ के बनाया करते थे एक जगह अखाड़े पे, हमारे मोहल्ला में एक अखाड़ा है वहाँ। तो युवा थे तो ऊब जाते थे, बनाते बनाते तो गाना सुनाओ, लोग गाना सुनाता था। एक उसमें हमारा मित्र था, उसने एक गीत सुनाया मुझे, संघ का गीत, निज गौरव को निज वैभव को देश के बहादुर भूल गए, उपदेश दिया जो गीता का क्यों सुनना सुनाना भूल गए। ये गीत सुनने के बाद मेरे मन को लग गया। मैंने कहा कहाँ सीखे हो? कहा चलो तुमको सिखाते हैं। उस दिन से मैं आरएसएस की शाखा में जाने लगा। उसके बाद मैं विद्यार्थी परिषद में काम किया 71 में, फिर जेपी मूवमेंट में पटना सिटी छात्र संघर्ष समिति का अध्यक्ष रहा
7 साल जेल में रहा, 3 जेल में रहा, फुलवारी, भागलपुर, बक्सर। फिर जब आपातकाल लागू हो गया तो उसमें अंडरग्राउंड वर्किंग का बुलेटिन छापता था मैं अपने मित्रों के साथ और उसको बांटता था। तो लंबा सफ़र है। उसके बाद फिर जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बन गई, सब समाप्त हो गया, तो 78 में वार्ड काउंसिलर हो गया, 82 में डिप्टी मेयर हो गया। उसके बाद मैं लगातार 83 में मैं बीजेपी का जिला अध्यक्ष बन गया भाजपा का। तो ये मेरा लगातार कोई ना कोई जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दी और उसको चढ़ते हुए आज यहाँ तक। मैं जाति पाति की राजनीति नहीं करता, मैं लोगों का विश्वास जीत के राजनीति करता हूँ। और मैंने ये लक्ष्य तय किया था, पहला चुनाव छोड़ दीजिए, तो मैंने ये तय किया था कि मुझे अगर 51% से वह वोट नहीं आया, पोल्ड वोट का, तो जीतने का कोई मायने नहीं। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, 7 चुनाव में जीता हूँ। तो पहला चुनाव 2015 का चुनाव छोड़ दीजिए आप, तो बाकी सभी चुनाव में मुझे 51% से एवं वोट आया पोल्ड वोट का। तो उसका बड़ा कारण है लोगों की सेवा करना। मैंने किसी पद का अहम नहीं पाला। मैं पार्टी के बड़े पदों पे रहा, कई साल मंत्री रहा, नेता प्रतिपक्ष रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, लेकिन आज भी मेरे क्षेत्र में लोग कोई मुझे विधायक जी और मंत्री जी नहीं कहते हैं। आज भी मुझे नंदू जी कहते हैं, नंदू भैया कहते हैं, नंदू चाचा कहते हैं। तो ये जो पर्सनल रिश्ता मैंने जोड़ा है लोगों से और उनके लिए मैंने विकास के लिए काम किया है, पटना सिटी के लिए, उसका प्यार लोगों ने मुझे दिया है। अब स्पीकर बन गए हैं तो क्या ये विकास के जो कार्य हैं आप अपने क्षेत्र के लिए करते हो वो बढ़ेगा? ये स्वाभाविक है, स्वाभाविक है। जब जब जितना कुछ भी संभव है, पटना साहिब का विकास ही मेरी प्राथमिकता है। बाकी राज्य के सारे काम को देखने के अलावा